शायद आप लोगों को ध्यान होगा जो पिछले बार नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा सुने कि पिछली बार या पिछली चर्चा में नारद भक्ति सूत्र के 58 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। 84 सूत्र के नारद भक्ति सूत्र अर्थात नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र के द्वारा नारद भक्ति सूत्र देवर्षि नारद और ये सूत्रात्मक साहित्य में विशेष करके भक्ति साहित्य में भक्ति शास्त्र में नारद भक्ति सूत्र का एक विशेष स्थान है। जो भगवान को पाना चाहते हैं भक्ति पथ में उनके लिए एक मार्गदर्शन नारद भक्ति सूत्र में हमें मिलता है। अर्थात भक्ति शास्त्र क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको किस प्रकार साधना करनी है, क्या करनी है, मनस्थिति क्या होनी चाहिए, इस पर पूरा चर्चा नारद भक्ति सूत्र में है। और कई बार हम देखेंगे कि एक ही सूत्र का जो एक बार पढ़ते हैं हम उसका मिलता जुलता दूसरा सूत्र हमें मिलता है। अर्थात सूत्र क्या किसको कहा जाता है ये आप लोगों को ध्यान होगा। शुरू में इस पर चर्चा हुई थी जिसमें बहुत सी भावनाओं को, क्योंकि विस्तार से व्याख्या करने के पूर्व कुछ शब्द के द्वारा बहुत सी भावनाओं को व्यक्त करने का जो प्रयास है वो सूत्र में मिलता है। सूत्र का मतलब है धागा, और देखते हैं कि कई प्रकार के फूलों से माला जब बनता है तो धागा का काम है उस प्रकार मालाओं को, सब फूलों को एक रूप देना, एक आकार देना, और एक आकार वही आकार जो एक जैसा हो। जैसे हमारे सामने एक विचार है कि माला मुझे बनानी है तो मुझे एक कॉन्सेप्ट है माला इस प्रकार होता है। तो सूत्र जो है जो धागा पिरोए के रखते हैं बहुत से अलग अलग टाइप के फूलों को या एक टाइप के फूलों को और एक आकार देता है, तो ये जो करता है उसको सूत्र कहा जाता है। अर्थात बहुत से विचारों को, भावनाओं को एक कुछ शब्द के द्वारा रखने का जो प्रयास है सूत्र में हमें मिलता है। नारद जी इस प्रकार सूत्र के द्वारा भक्ति शास्त्र की व्याख्या करते हैं हमारे सामने। और इस सूत्रात्मक साहित्य में एक विशेषता है नारद भक्ति सूत्र में कि एक सूत्र ऐसा लगता है दूसरे सूत्रों का परिपूरक है। जैसे मान लो हम कभी किसी के बारे में कहे कि वो ऐसा है, कह दिया, अच्छा समझ में नहीं आया उस इस तरह का है, अच्छा और सुनो वो काल तुम जब आए वो दिखा कि वो लाल कलर के शर्ट पहना था, उसके ऐसे है दाढ़ी है कि बड़े बड़े बाल है, हम आइडिया देते हैं, एक के बाद एक बताते रहते हैं। अर्थात सब मिला के वो है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो सूत्र में एक विशेष रूप से ये बात है, एक सूत्र जैसा मानो दूसरे सूत्र का परिपूरक है। तो अभी जो 58 नंबर सूत्र जिस पर आज चर्चा शुरू करेंगे, यद्यपि इस पर आगे भी चर्चा हुई थी, पर उस सूत्र क्या था, नारद जी कहते हैं भक्ति के बारे में कि ना भक्ति जो है, भक्ति पद जो है सुगम है, सरल है। नारद जी कह रहे हैं कि अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अर्थात भक्ति पद सुलभ है, सहज है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा सहज सरल है, पर कह लें कि तुलनात्मक दृष्टि से जो ज्ञान की मार्ग हो, योग की मार्ग हो, कर्म की मार्ग हो, इस पर भी पिछले बार चर्चा हुई थी। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, कठोपनिषद में एक है। स्वामी जी इसका कई बार जिक्र करते हैं। उसके पहले का 2 सूत्र जो श्लोक है, ये कठोपनिषद का ये श्लोक जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, कठोपनिषद का पूरा ये श्लोक है, सूत्र का है। अर्थात कितना कठिन है ज्ञान के मार्ग में। ज्ञान मार्ग बड़ा मजा आता है कि अरे बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं, पर बड़ा कठिन है ज्ञान। इस पर भी चर्चा हुई थी कि अहम ब्रह्मास्मि व सोऽयम, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, मेरे भीतर भी वही चैतन्य सत्ता है। तो इसका अनुभव करना
एक साधना जो है, ये रास्ता जो है बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो चीज हम जिंदगी भर जिस चीज के साथ रहे, जो देखे, जो सोचे, जिसके द्वारा काम किए, जो सोच को लेके आगे बढ़े हैं, हम अचानक बोला जाता है कि भाई ये सब मिथ्या है, माया है। अब इसको ज्ञान के मार्ग में कहा जाता है कि भाई एक माया किस प्रकार है संसार, तो भाई दिख रहा है, कैसे माया कहे? आप कहे कि ये स्थूल, ये शरीर है, ये दिख रहा है, ये चेयर है, टेबल है, इस चीज से हम सब परिचित है, छोटे से ही सीखे, कितने जन्म जन्म ये संस्कार इतने गहराई तक पहुंच गया, अचानक कहेंगे कि भाई ये माया है। तो शास्त्रकार लोग बताते हैं ज्ञान मार्ग में जो साधक है उसका पहले तो ये समझ लो कि भाई जैसे सपने में तुम सोते हुए सपना देखते हो, तो सपना जब देखते हो, सपने उसमें जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ देखते हो, एकदम सत्य प्रतीत होता है। कभी ऐसा सपने में लगता नहीं जब हम सोए हुए कि ये मिथ्या है, पर जब जागते हैं तब मिथ्या प्रतीत होता है। ज्ञान मार्ग ज्ञानी ये करते हैं, कहते हैं साधक, भाई ये संसार भी उस प्रकार है, ये जो तुम चल रहे, फिर रहे, देख रहे हो, एक्चुअली तुम सपने में हो। सपने में कहने का अर्थ है समझाने के लिए, अर्थात जो सत्य का स्वरूप जो है तुम्हारा, वो तुम जानते नहीं है। ये जो स्वरूप, असल स्वरूप जो है उसको नहीं जान के, जो माया प्रतीयमान सत्य जो लग रहा है तुम्हारे सामने, जो एक समय नष्ट होगा। ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं ये संसार जो है परिवर्तनशील है, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यते, ये रूप जिनके में है, सत्य रज तमो तीन गुणात्मक ये संसार है, तो ये एक समय नष्ट होगा। सृष्टि है मतलब नष्ट होगा, सृष्टि स्थिति प्रलय इसलिए कहा जाता है। तो ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, और ज्ञान मार्ग में साधना में अष्टांग योग में सिद्ध होना जरूरी है। अष्टांग योग क्या है? हमने कहा था पिछले बार कि एक होता है बहिरंग साधन होता है, बहिरंग साधना, एक अंतरंग साधना। बहिरंग साधना के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तीन होगा। अंतरंग साधना ये भी बाहरी चीज है, संयम करना, ये सब करना, कोई किसी के ऊपर गुस्सा या कुछ हो नहीं, अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद पूरे सवेरे से उठ के शाम तक एक नियम पे चलना, जो ज्ञानी मार्ग के साधक है उसके लिए कह रहे हैं। उसके बाद प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, मन को कंट्रोल करना, ये सब आदि सब है, ये बाहरी साधना है। अंतरंग साधना जिसको कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर भी पहले चर्चा हुई थी, उस पर विस्तार से नहीं जा रहे। तो भक्ति मार्ग में एक सहजता, इसीलिए सुलभ क्यों नारद जी कह रहे हैं। और इसके पहले कर्म योग, कर्म मार्ग में भी बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग के क्या है ना, जब मैं जुड़ा हुआ रहता है, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग में हो, इसमें मैं जुड़ा हुआ रहता है। कर्म मार्ग हो, मैं जुड़ा हुआ रहता है, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ज्ञान के रास्ते में चल रहा हूँ, ज्ञान साधना कर रहा हूँ, मैं योग साधना कर रहा हूँ। पर भक्ति मार्ग में विशेषता है कि उसमें मैं प्रधान नहीं रहता है, उसमें भगवान ईश्वर प्रधान रहता है, भगवान प्रधान रहता है कि भगवान है, मैं उनका दास हूं, वो यंत्री है, मैं यंत्र हूं। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। उसमें अहम पुष्ट नहीं होता है। ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, उसमें अहम पुष्ट होता है। मैं योग साधना कर रहा हूं, मैं ज्ञान की साधना करता हूं। इसलिए योग साधना में कहे जाते योग, पातंजल योग सूत्र में पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। सांख्य योग में यद्यपि योग में भी ईश्वर की अवधारणा है, मानते हैं, उसमें ऐसा मानते हैं, सांख्य योग में मानते हैं प्रकृति पुरुष की कल्पना है। ये संसार जो है ये प्रकृति है, पुरुष जो है वो अलग है, उसके कारण ये प्रकृति कार्य करता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो भी बड़ा कठिन है, यद्यपि ईश्वर की धारणा है, पर मुख्य रूपे न ज्ञान योग मार्ग में भी अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, संयम करना, वृत्ति उठने नहीं देना, वृत्तियों को एक जगह में स्थिर करना, वो ध्यान योग की साधना, ये भी बड़ा कठिन है। कर्मयोग की साधना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि वो मैं मेरापन जाता नहीं। मैं कर्म कर रहा हूं तो कर्तापन, और कर्म का फल होता है भोक्तापन, मैं भोग कर रहा हूं कर्म का, ये दोनों आ जाता है, कर्तापन और भोक्तापन। उसके कारण क्या होता है, अहम वृद्धि भी संभावना है। इसीलिए हमारे शास्त्र में निष्काम कर्म योग की बात की, जहां भगवान कहते हैं कि यत करोषि यदश्नासी, भगवद गीता में है, यत करोषि यदश्नासी यज्जुषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे में समर्पण करो। उसके बाद कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अष्टामी प्रयतात्मन। जो भी कुछ भक्त लोग देते हैं हम वो ग्रहण करते हैं, भगवान कह रहे हैं।
या जो भी कुछ करो मेरे में अर्पण करके। पर उसमें एक बात है कि भगवान में, पर रामकृष्ण भावधारा में, भगवत गीता में जो कह रहे हैं निष्काम कर्मों की बात कर रहे हैं। पर निष्काम कर्म योग में, यद्यपि रामकृष्ण भावधाराओं का जो कर्म योग है भगवत गीता का ही कर्म योग है, पर इसमें निष्काम माने कामना शून्य होकर कर्म करना। पर कामना शून्य होकर किसके लिए कर्म करो? कुछ तो हमारे मन तो मानता नहीं बिना कामना में कर्म करने के, इसलिए कहा जाता है ईश्वर पित्यार्थ है, भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। भगवान मुख्य रहते हैं, उनके लिए करते हैं, और उनके लिए करते हैं जब उनकी भक्ति श्रद्धा। पिछले बार भी मैं भक्त कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा किया था, आज भी करूंगा। तो निष्काम भाव से एक तो कर्मों का फल ईश्वर में समर्पण करो, ये भी थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब हम कर्म शुरू ही नहीं किए तो फल बाद में आएगा, कर्म पहले होगा, तो पहले से ईश्वर का फल, कर्म का फल कैसे भगवान में समर्पित करो, एक प्रश्न उठता है। इसलिए सबसे सहज होता है कि भगवान के लिए कर्म करना। संसार में जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, अपने बच्चे पालन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, घर की साफ सफाई कर रहा है, सब भगवान के लिए। तब जब ये इसको हम मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कर्म, ये छोटा कर्म ये बड़ा कर्म, इसमें भेद नहीं होता, ये जानना जरूरी है। ऐसे कहने से नहीं होगा। तो नाली साफ करने में हमें ये संकोच नहीं होगा, और ठाकुर की पूजा करने में भी संकोच नहीं, दोनों हमारे लिए सही है। वो भी आश्रम में, ठाकुर के आश्रम में झाड़ू लगा रहा है, वो भी भगवान के लिए कर्म है, और जो पूजा कर रहा है या कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है वो भी भगवान के लिए ही है। तो ये बोध से जब कर्म करते हैं तो कर्म का फल के द्वारा हम बाधित नहीं होते, आच्छादित नहीं होते, हमारा मन उसके द्वारा आच्छादित नहीं होते, और वो अच्छा फल जहां है अहंकार है। जैसे बादल से ढक जाता है सूरज, तो बादल सूरज को ढक देता है, तो उसी प्रकार अहम बोध, हमारे अहम बोध भगवान से हमें अलग कर देता है। हमारा अहम बादल रूप सामने आके ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, और मैं उनसे देख नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ। ठाकुर एक जगह कह रहे जैसे आपके आँख के सामने गमछा पकड़ लिया तो सामने दिख है पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि अहम रूप गमछा हमारे सामने खड़े हैं है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में सहज इसलिए होता है कि भक्ति हमारा स्वरूप है, भक्ति स्वाभाविक प्रकृति है। पर भक्ति स्वाभाविक प्रकृति दोनों, किसी के लिए अट्रैक्शन, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए श्रद्धा, ये हम इस सब मिला के एक भक्त, पर भगवान के लिए ही है। जब वो भक्ति में एक समस्या ये है, हमने पिछले बार भी चर्चा किया था कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, पर गीता में 4 प्रकार की बात किया गया है, जिस पर पिछले बार कहा था मैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात ज्ञानी लास्ट, ज्ञानी को हम छोड़ देते, ज्ञानी तो रिजल्ट है। कोई आर्त, अर्थार्थी से आर्त, आर्त से जिज्ञासु, जिज्ञासु जब साधना करते हुए साधना में पूर्णता प्राप्ति करते हैं तब ज्ञानी बनता है, ज्ञानी होता है। ज्ञान की साधना करने से ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान की साधना के साधक है सो, पर उसकी पूर्णता ही वो ज्ञानी। तो ज्ञान साधना में भी ज्ञानी हो सकता है, योग साधना में भी ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जहाँ प्राप्ति है वो सब एक ही है। तो यह भक्ति मार्ग में एक बात है कि भक्ति में भगवान मुख्य है, भगवान यंत्री है, मैं यंत्र हूँ, वो कारण है, मैं उसके करता हूँ। या और भक्ति साधना में और एक विशेष बात है, कर्म साधना में जब हम करते हैं, कर्म में हम हानि होने से, भले ही भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वो वृत्ति हर समय बने हुए नहीं रहता है कई बार, या कर्म करते हुए भगवान में उसमें मान लो कोई कर्म कर रहे भगवान के लिए, पर कई बार जब अहम बुद्धि जब तक है तब तक वो रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं होने से तो वो मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, पर वो आनंद से हम दूर हो जाते हैं। पर भक्ति मार्ग में एक विशेषता ये है कि भगवान के विरह में भी आनंद है। भगवान दिख नहीं रहे, भगवान इतने साधना कर रहा हूं मिल नहीं रहे, ये दुख होने के बाद भी वो आनंद की वृत्ति बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं, और वो आनंद का स्वरूप मेरे भीतर ये है। ये भक्ति मार्ग में विशेषता है। तो यहाँ तो विरह में भी प्रभु की याद बनी रहती है, ये जान के रखें। भगवान जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक दिन और चला गया
तूने दर्शन नहीं दिया, तो मतलब तूने मैंने भगवान की याद तो है। तो भक्ति मार्ग में ये विशेषता है, विरह में भी भगवान की याद बनी रहती है, बाकी दूसरे में नहीं। विरह में अर्थात कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग में, ज्ञान साधना में सफल नहीं होने से मैं अहम वृद्धि होता है, दुखी हो जाता है, आनंद से दूर हो जाता है। पर भक्ति मार्ग में आनंद बने रहते हैं, आनंद से वो भगवान की वृत्ति बने रहे तो वो आनंद की प्राप्ति होगी और आनंद बना रहता है। भक्ति में दुखी होकर मन मलिन नहीं होता है, ये भक्ति मार्ग में एक विशेषता ये भी है। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति साधना में शांति और आनंद आंतरिक वृत्ति है और वो स्वाभाविक वृत्ति है नारद जी का। तो हमें जो भक्ति साधक है उसको क्या करनी चाहिए, नारद जी यहाँ कह रहे हैं। देखो, भक्ति ये है, भक्ति साधना ये है, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब एक सूत्र के बाद एक नारद जी कहते हैं। ये भक्ति नारद भक्ति सूत्र हम जब पढ़ेंगे और उस पर गहराई से चिंतन करेंगे तब एक के साथ एक सूत्र के साथ दूसरे सूत्र का एक मेल बंधन, इसलिए सूत्र कहा जाता है। और पूरा भक्ति शास्त्र का जैसे मान लो 84 सूत्र का एक मेल बंधन है, एक भक्ति शास्त्र क्या है वो जैसे एक माला के रूप में हम कल्पना कर सकते हैं। 84 फूलों का एक गुच्छा एक उस सूत्र के द्वारा नारद जी हमारे सामने भक्ति शास्त्र को रखे हैं। तो यहाँ क्या करनी चाहिए, नारद जी क्या नहीं करनी चाहिए, एक नकारात्मक नेगेटिव चीज भी हमें जानना जरूरी है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव चीज भी जानना जरूरी है, वो हमें करना ही है, पर किससे बचना है वो भी जानना भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। नारद जी क्या कह रहे हैं, लोक हानो चिंता न कार्या निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्। कैसे, ये पहला वाला जो शब्द है लोक हानो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अपने धन जन के हानि में दुखी नहीं होना है, क्योंकि हम तो समर्पित है भगवान के, जैसा करे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तो भगवान को हम समर्पित कर दिया, जब तक नहीं समर्पण होता है तब हानि लाभ में दुखी होते हैं। अच्छा, इसका बड़ा एक सुंदर एक महात्मा उदाहरण दे रहे थे कि एक हानि लाभ में धन जन आदि हानि लाभ में विनाश, जो जैसे भगवद गीता में भी स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताया गया है, उसी प्रकार वो तो ज्ञान का मार्ग है, स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। पर यहाँ जो भक्त के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो भगवान पे समर्पित कर दिया, ये भगवान का ही है, आइए महाराज हमारे ठाकुर का ही घर है, आइए, ठीक है ना। तो ऐसी भाव जो है बाहरी बोलने का नहीं, भीतर से सोचे तो लाभ हानि में दुखी नहीं होंगे, लाभ में खुशी नहीं होंगे। इसलिए स्थितप्रज्ञ का लक्षण में बताया गया है। स्थितप्रज्ञ का भाषा जब अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान एक के बाद एक उत्तर देते हैं। द्वितीय अध्याय में है, अंतिम लास्ट में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, अर्थात सुख दुख में समान, लाभ लाभ में समान। क्योंकि एक सुख दुख के समान नहीं हो पाता है, इसका बड़ा कारण अपना अहम बोध बना रहता है। मैं करता हूं, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, जब वो मेरा रहता है, और ये सहजता से जाते नहीं। वचनामृत जो पढ़ते हैं, जहाँ पढ़े हैं जानते हैं, ठाकुर जी उदाहरण देते हैं। वो तू तब करते हैं, जो वो ये रुई जब ये करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो उस समय बस तब वो उसके जब बनता है तब वो तू करता है, उसके पहले बकरी का मैं ही करते चले जाता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं, लोक हानो, अपने धन आदि से विनाश से चिंता न कार्य, चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात लोक हानि का जो वृत्ति है, विचार है। और देखो एक चीज ध्यान के रखे, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, सभी मार्ग में चारों का समन्वय रहता ही है। अब भक्त होने से भी आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, विवेक विचार करना पड़ेगा। वो ज्ञान बुद्धि से विवेक विचार होता है, तो ज्ञान का काम भी आ गया। मन को संयम करना है, भगवान छोड़ के और कुछ नहीं है, किसी को ऊपर गुस्सा आ रहा है, नहीं, ये तो भगवान के भक्त है, वहां भी विचार है। तो विवेक विचार जो है, बुद्धि, ये तो ज्ञान का काम है। अपने आप को संयम करना योग का काम है, वो नहीं करना, कर्म करते जाओ तभी ये सब आता है। तो भक्ति मार्ग में भी ये चारों मार्ग जो है, इसलिए रामकृष्ण भावधाराओं में चारों योगों का समन्वय कहा जाता है। कोई भी भाव आपके भीतर प्रबल हो सकता है, तो पर किसी चारों मार्ग, चारों भावना आपके भीतर रहेगा ही, कोई भी मार्ग में आप साधना क्यों ना करो। इसके बाद नारद जी कह रहे हैं, चिंता न कार्या
निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात् स्वयं को, संसार की सारी वस्तुओं को तथा शास्त्रीय आचार आदि सब कुछ भगवान में निवेदित करना। तो देखिए यहाँ कह रहे स्वयं को, अपने आप को, किसी में अपने आप में बड़ा रहता है, मैं, मेरापन रहता है, मेरा शरीर, मैं सुंदर हूँ, मैं युवक हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं दुर्बल हूँ, सभी मैं को लेके। तो ये शरीर भी जो है अपने आप को, संसार की सारी वस्तुओं की, क्योंकि हमारे अटैचमेंट किस में है? वस्तुओं में है। तो भगवान पे जब दे दिया तो मेरा नहीं रहा। आज ही मैं सवेरे किसी को कह रहा था एक उदाहरण, कैसे, किस प्रकार भक्तों को मानसिकता बनाए रखनी है। एक बार आपने मान लो कोई एक बड़ा अच्छा मकान जगह खरीदे, बड़ा सुंदर एक मकान बनाए, कोई भी जा रहे, देखो आओ हमारे घर में, बुला रहे कि सुंदर मकान बनाए, लोगों को दिखा रहा है, एक भोज दिया, सब लोग आए, देखे, बोले अच्छा ये कैसा हुआ, कैसा हुआ, बड़ा सुंदर मकान, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हम भी बड़े खुश। उसके बाद कुछ साल बीते, घर में रहे, अचानक कुछ कहीं जाना हुआ, जाने का जरूरत पड़ा, तो घर को बेचना पड़ा, बेच दिया हमने, उसका बेच के चले गए। बहुत दिन बाद कोई दोस्त आया, बोले अरे मैं आज उधर से जा रहा था तो तेरा वो मकान तू जो बनाया था वो सब किया, वो देखा वो तो बड़ा गंदा हो गया, पुताई जरूरी है, और झाड़ कचरा निकल के आ गया। तब आपने कहा कि नहीं नहीं वो तो मेरा नहीं है, मैं तो बेच दिया, वो तो पैसा मिल गया हमें। तो मूल्य से आधारित सब कुछ रहता है। आपका अटैचमेंट कैसे जुड़ा था? वो मैं पैरापन से जुड़ा था, मैं किया था, मेरा घर मेरा घर, जैसी बेच दिया वो मूल्य मिल गया हमें, तो दूसरे का हो गया, उसमें कोई रुचि नहीं है। तो भक्तों के लिए ये भावना जरूरी है। भले ही आपने जिस घर में मैं रह रहा हूं ये घर भगवान का है, किसी को बताने का जरूरत नहीं, अपने मन में वो सोचना है। भले हम कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए बाई प्रोडक्ट के रूप में पैसा आएगा, पर नौकरी, मैं जो काम कर रहा हूं ये भगवान के पितार्थ थे, उनके खुशी के लिए, तो परफेक्शन भी आएगा, अवेयरनेस रहेगा, पूरा समर्पण के साथ कर्म करेंगे, बहुत अच्छा से कर्म होगा, तो उस कर्म, अच्छे कर्म के कारण उसका इफेक्ट सब में आएगा, मेरा मन भी खुश होगा, अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे जो पैसा मिल रहा है उसको हम पूरे समर्पण भावनाओं के साथ अच्छे से कर्म किया। इसलिए कह रहे हैं सब कुछ भगवान पे समर्पण करना, और भगवान पे समर्पण के लिए शरणागति का प्रयास, कोशिश होता है, शरणागति होनी चाहिए भगवान पे, अतः प्रपन्नता। ये वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में ऐसा है, ये प्रपन्नता का भी बड़ा लंबा उसका व्याख्या है। पर वो शरणागति किस प्रकार, समर्पण कैसे, प्रपन्नता मैंने समर्पण, दूसरे को अपने आप को समर्पण कर देना, दूसरे में अर्थात भगवान में अपने आप को समर्पण, मेरा कुछ नहीं रहा, मैं दूसरे किसी का हो गया। तो जब हम दूसरे के लिए कर्म करते हैं, वो उनके लिए कर रहा है, वो हमारे मालिक है, तब वो अहम नहीं वृद्धि होने का एक बड़ा, एक सुगम, इसीलिए नारद जी कह रहे हैं सुलभ और सुगम भक्ति मार्ग, क्योंकि अहम बोध, अहम को लेके ही तो सब कुछ है, मैं मेरापन को लेके ही तो सब कुछ है। तो इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि ये शरणागति की बात जो है, समर्पण की बात जो है, इसको शरणागति का लक्षण क्या क्या है, हम भक्त साधन ये जानना जरूरी इसलिए है, इसको लेके ज़्यादा चिंतन कर सकते हैं हम, पर मुख्य बात यह है कि जब हम जान लेते हैं तब परिस्थिति आने पर मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, ईश्वर पे भरोसा विश्वास है कि नहीं, ये अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। बोलने से नहीं होगा, ये बताने का चीज़ नहीं है। कैसा है देखिए, शरणागति किस प्रकार भक्त का होना चाहिए, भक्त मार्ग सुलभ सरल कह रहे हैं नारद जी, पर ये शरणागति होना भी बड़ा कठिन है। शरणागति किस प्रकार है, नारायण एक सूत्र है, वो सनातन गोस्वामी जी, उन्हें भक्ति विलास ग्रंथ में इस सूत्र लिखे उन्होंने। ये सूत्र इस प्रकार, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्यम शरविद्या शरणागति। उसके विस्तार से ना जाके संक्षेप में हम समझ ले, ये दोनों, पहला वाला जो है शरणागति किस प्रकार है, अनुकूलस्य संकल्प, हम लोग संकल्प विकल्पात्मक मन है, मन में संकल्प उठता है, अच्छा कभी नहीं, दूसरा संकल्प उठता है, ये करूँ कि ये नहीं करूँ, तो ऐसे मन में सब समय चलता है, और अपने मन के मुताबिक हो तब मजा आता है। जब तक शरीर बोध है, वो भक्त का मन में ऐसा हुआ तो भक्त नहीं है, वो जान के रखे। इसके पहले भी
अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त के बारे में बात किया था। मैंने ये भी कहा था कि संसार में हम लोग 99.99% अर्थार्थी में ही है, जिज्ञासु बहुत कम है। एक रिचुअल्स धर्म का प्राण हो सकता है, रिचुअल्स जो है धर्म का आचार व्यवहार जो भी है, गाइडलाइंस जो है, जिसके सहारे हम भक्ति साधना करते हैं, वो एक साधन है, वो मुख्य नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। ये तो यहाँ जो कहा जा रहा है अनुकूलस्य संकल्प, ऐसा है ईश्वर के अनुकूल सोचना। ऐसा हुआ ठाकुर के जैसी इच्छा, भले उसमें हानि हुआ, हानि बोध जहां हुआ वो समझना, मन को समझने का बहुत जरूरी है। हानि, लाभ हानि का बोध जहां तक हुआ वो भक्ति नहीं बन पाए, समर्पण नहीं हुई, शरणागति नहीं हुई। ये लाभ हानि का भेदबोध तब तक है जब तक मैं अलग हूं, अलग बोध, मेरा अहंकार, बुद्धि विवेक, वो तो अहंकार के कारण ही है। बुद्धि विवेक जब तक है वो साधना है, ज्ञान की साधना हो, योग की साधना हो, भक्ति की साधना हो, कर्मों की साधना हो, वो साधन पथ में हो। मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूं, भक्त बना नहीं, ये जान के रखें, ये जरूरी है। हम भक्त सामान्य दृष्टि से कहते हैं हम रामकृष्ण के भक्त हैं, पर भक्त जब ये क्राइटेरिया जब हम देखते हैं तब पता चलता है हम कहाँ हैं। इसीलिए अपने आप को जांचना, समझना, अहम बढ़ जाए हम तो बड़ा भक्त है, तब ये देखना चाहिए अनुकूलस्य संकल्प, ये भगवान के जैसे भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसे हानि, मैं सोच रहा हूं ये हानि हुई, पर वो मैं है करके हानि का बोध हो रहा है, पर ये जैसा हुआ उसको उस दृष्टि से देखना। लाभ हुआ ठीक है, भगवान की इच्छा, हानि हुआ, ये बहुत कठिन साधना है, कह देना तो बड़ा सहज है, पर यही भक्त की, इसलिए भक्त मार्ग सुलभ सहज इसीलिए कहा जा रहा है कि ताकि हमारी वो स्वाभाविक प्रकृति है, पर प्रकृति को डेवलप करने का, उस संस्कार को डेवलप करने का वही तो साधन है, वही तो साधना है कि नहीं। ये अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल अर्थात ईश्वर के विरोधी कार्य को त्याग करना, अर्थात समझना पड़ेगा कि जैसे इसको दो दृष्टि से सोच सकते हैं। एक दृष्टि से हम देखें कि ये हानि हुई है, तो ये मन में आया ऐसा क्यों हानि हुआ, भगवान ठाकुर आपने क्या कर दिया, मेरा, मैं तो सोचा था, आपसे कहा था मेरा ऐसे नौकरी मिल जाए, मिला नहीं, आपने क्या कर दिया। तो वो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम ये नहीं हुई, सुखी दुख के समय कृत्वा नहीं हुई। तो इसीलिए ज्ञान हो, योग हो, कर्म हो और भक्ति हो, सब में अपनी अहम वृत्ति को नष्ट करना, ये जो भेदबोध दिख रहा है, ये भेदबोध को नष्ट करना ही साधना है। और वो जो बोध चला जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी की बात हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी की छोड़ रहे, ज्ञान की प्रतिष्ठित हो गया तो सब उसके लिए सब कुछ समान है। वो ज्ञानी भी हुआ, कर्मी भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, पर साधना की दृष्टि से जब हम भक्ति मार्ग सुलभ सहज इसीलिए है कि उसके लिए अहम वृत्ति जो है वो भगवान से जुड़े हुए रहता है, भगवान मुख्य रहता है, बाकी में मैं अहम वृत्ति मुख्य रहता है, भक्ति मार्ग में भगवान मुख्य रहता है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि ना कि तुम्ही यंत्री मैं यंत्र, बंगला में एक भजन है, वो उसको काली कीर्तन में है, बोलते हैं उसको शायद, तथा तुम्ही यंत्री हो मैं यंत्र हूँ, जैसे चलाते हो मैं ऐसे चलता हूँ या चलती हूँ। तो ये तो यहाँ कहा जा रहा है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वास, ये बड़ा जरूरी है। भगवान मुझे रक्षा करेंगे, भगवान मेरा रक्षा करते हैं, ये तभी होता है संपूर्ण समर्पण विश्वास होने से, संपूर्ण शरणागति होने से। आप लोग पढ़े होंगे इसको, कहानी के माध्यम से भक्त साधक लोग समझाते हैं कि एक बार एक बहुत परिचित है, कोई एक आदमी अपने घर के बरामदा में बैठा हुआ था, तो कुछ डकैत आया, वो लोग लूट के सामान ले जा रहा था, उनका एक आदमी कम पड़ा, सामान ज़्यादा था, तो ये आदमी बैठा था, ये सब काम में बोलता था ये भगवान की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। ये तो सुने होंगे, ये कहानी परिचित है, कई बार सुने होंगे, पर उसका भीतर का जो अर्थ है उस चीज़ से हम अवगत नहीं होते हैं, उस चीज़ में रुचि नहीं जाता है।
कहानी बौद्धिक रूप से रह जाता है। वो बुद्धि को विवेक के द्वारा अपने जीवन में उतारने का, उसको एक्सेप्ट करना नहीं होता है। यही साधना है, चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। बार बार वह हम आ जाता है, हमने ऐसा कह दिया, ये महाराज ने ऐसा कह दिया, वो ऐसा कह दिया, बस उसी को लेके लगे रहते हैं। भाई उसको लेके लगे रहने से नहीं होगा। तुम्हें जीवन के तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति मुख्य नहीं रहता है। साधक के जीवन में समझना पड़ेगा, जब भगवान मुख्य हो जाता है तब ये सब आने जाने वाले हैं। हम जब साधक जो साधना करते हैं तो उनके साधना के रास्ते में बहुत सी चीजें आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से घटना आएंगे, बहुत से व्यवस्था के भीतर से उसे जाना पड़ेगा। पर वो उसका लक्ष्य भगवान हो तो ये सब व्यवस्था, ये सब लक्ष्य, इसको अनदेखा अनसुना करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। उसको समझना पड़ेगा कि ये जो आसपास जो दिख रहा है, ये सब घटना घटित हो रहा है, जो किसी के ऊपर क्रोध हो रहा है, किसी के ऊपर प्रशंसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये व्यवहार के लिए संसार में जब तक है, सांसारिक बुद्धि के साथ जब तक हम है, तब ये व्यवहार के लिए सत्य है। पर ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। उसको अनदेखा अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाना जरूरी है। कुछ कहने का जरूरत नहीं है। हमें आप पसंद आया तो पसंद आया, अच्छा नहीं लगा तो ये संसार के विषय है, ये जान के रखे। ये ज्ञान भक्ति ये सब कुछ नहीं है, ये संसार के व्यवहार की व्यवस्था है। इससे ऊपर जाना, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, बस वही है, ओ महाराज तो बहुत अच्छे थे। अरे बहुत अच्छे थे तो तुमको क्या है? तुम अपने साधना कर रहे हैं, साधना में रुचि है, कोई रास्ता मार्ग पकड़े हो तो तुम उसमें चले जाओ। वो भी तुम्हारे रास्ते में चलते हुए बीच में कोई बाधा आ गया, हम उसी में फंस के घूमते रहेंगे, वहीं रह जाएंगे, बाल पक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए कोई भी साधना, कहीं भी साधना करना चाहे करते रहे तो कहीं व्यक्ति से, वस्तु से, विषय से नहीं जुड़ना है। जुड़ना है भगवान से जुड़ना है। भगवान पे जोड़ने के रास्ते में ये सब आता है। इसीलिए रास्ते के विषय मुख्य नहीं है, विषय मुख्य है भगवान, ये जानना जरूरी है। उसके बाद गोपवर ईश्वर अपना पालन करता, इसमें संपूर्ण विश्वास रखना जरूरी है। वो देखेंगे, वो भगवान समझेंगे। आत्मनिक्षेप, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करना होता नहीं। शरीर मन बुद्धि सब कुछ ईश्वर में समर्पण करना। पहले तो शरीर मन बुद्धि होता है, बाद में तो अपना घर बार वो सब जो है, यद्यपि उसके साथ शरीर मन बुद्धि सब अटैच्ड है, पर ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ ईश्वर का है। ये विचारों से आता है। इसलिए ये विचार जो हमने किया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मेरा ये पसंद है, मेरा ये नापसंद है, ये संस्कार भी हम ही ने डेवलप किए हैं। इसीलिए संस्कार को नष्ट करने का सामर्थ्य, साधन हमें ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर देगा। इसीलिए हम कहाँ हैं, क्या है, ये जान के रखें। ये जो कहते हैं ना कि संसार में हम है, उसमें कोई खराबी नहीं है। परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर है, उनके पसंद नापसंद सरकार संसार के कोई समस्या नहीं है। पर जहां वो जोड़ लेते हम अपने आप को, उसके साथ अटैच हो जाता है, समस्या वहीं से शुरू होता है। इसीलिए जो भी कुछ है भगवान का है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में ऐसे ही नहीं कहा, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे को समर्पण बुद्धि से करो। तो जब समर्पण बुद्धि माने मैं नहीं हूं मुख्य, वो भगवान का है, भगवान का ही घर है, भगवान के बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। ये व्यवहार करते हुए हमें भगवान तक पहुंचना है। ये इसके मार्ग में ये हमारा साधन का सहयोग करने के लिए है, साधना में हमें हेल्प करने के लिए है, कि साधना में विघ्न डालने के लिए है। तो मन जहां, इसीलिए जो है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम, ये एकदम जान के रखे। उसके बाद आत्मनिक्षेप हो गया, कार्पण्य, अहंकार को पूरा नष्ट करना। जैसे ही भगवान पे समर्पण हो जाए तब अहंकार नष्ट हो जाता है। तो भक्तों के लिए, इसीलिए आज हम लोग 61 नंबर सूत्र तक चर्चा की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि लोकहानो चिंता न कार्या निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वाद, अर्थात लोकहानि आदि आदि में ये अपने आप को बैठ के जब हम इस सूत्र पर चिंतन करते हैं तब हम कहाँ फंसे हैं ये जानने का उपाय। कहाँ फंसे हैं वो जब तक नहीं जानेंगे तो फांस से निकलेंगे कैसे, उसका साधन कैसे करेंगे, उसका विचार कैसे करेंगे, उसका प्रयास कैसे करेंगे। इसीलिए इस चीज का जानना भी जरूरी है। भक्ति मार्ग कोई भी शास्त्र आपको कहानी के माध्यम से सुनाता है, कहानी तो याद रहते हैं पर उसके भीतर का अंतर्निहित अर्थ हम हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। हृदयंगम जब हो, इसीलिए कह रहे हैं चीज में जो भी कुछ हम चीज को स्वीकार किए
उसको स्वीकार करना जरूरी है। हम ऊपर ऊपर लेते हैं, हम भक्त है, हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, भाई ऐसे नहीं मानना है। अपने आप को समर्पण कर पाया कि नहीं, ये क्या समर्पण क्या है, वो नारद जी कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। नहीं पढ़े तो एक सूत्र पढ़ के उसके अनुसार अपने जीवन में उसको उतारते हुए, उससे जब हम अपने आप को ईश्वर के रास्ते में चलने लायक बना लेंगे, जब पूरा समर्पित हो जाएंगे, अच्छा ठीक है ठाकुर का है, हो गया, बस यही साधना है। और सब कुछ है मन को लेके, व्यवस्था बाहरी जो भी कुछ दिख रहा है, ये आपको ये जानना पड़ेगा, ये आपके लक्ष्य की ओर जाने में बीच में आ रहा है। कुछ चीज आपको पकड़ रहा है, कुछ चीज आपको धकेल रहा है, कुछ चीज आपको पसंद आ रहा है, हम उसी में फंसते हुए जा रहे हैं, पर वहीं फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे। पर असल है उससे बाहर कैसे जाए। उससे बाहर जाने के लिए विवेक विचार जरूरी, और विवेक विचार करता है बुद्धि करता है वो ज्ञान के मार्ग है, योग की मार्ग है, और कर्म मार्ग, तीनों मार्ग जहां भी हो, हम जिस मार्ग में रुचि हो, सब मार्ग में ये चारों चीज है। इसीलिए क्या चाहिए पहले निश्चय करे, इसी में चाहिए माने चाहिए ही, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना। अच्छा ठीक है, हमारे बांधा है, इसमें रस्सी पकड़ के रखे हैं, टांग में रस्सी बांधा हुआ है, ये घर है, परिवार है, सब कुछ है, बच्चे है, ये है, पर इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जो है हमारे लिए ये ठाकुर का है, बच्चे है, सब कुछ है ईश्वर का, पर ये जानना कोई अपना नहीं है। ये बड़ा कठिन, बोलने भी कई बार लोग बोलते क्या बोल रहे हैं महाराज ये सब। अच्छा अरे भाई तुम उठ जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा, और तो लोग 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ऐसे कितने प्रिय है, कैसे कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं बचता है। और अब कई बार हमें कहता है कोई महाराज कि जो भी हो, देखो घर जब छोड़े, ये सबके लिए है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, घर जब छोड़े ऐसा लगता है कि माँ बाप ये रो रहा है, वो रो रहा है, बार बार आए, देख रहा है, मिल रहा है, ये कर रहा है। बाद में धीरे धीरे जब माँ बाप को लगता है, भाई बहन को लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं है, धीरे धीरे आना कम हो जाता है, हमें भूल ही जाता है। फिर संसार जो है, आप संसार को कितना तक दे पा रहे हो, संसार उसके अनुसार आपको पसंद नापसंद करता है। आपसे जब तक वो मिलते रहेगा कुछ, तब तक आपको लगेगा मैं तो बड़ा, मैं देखो ये पूछ रहा है, कोई पूछने नहीं। आप उसको दे पा रहे हो, खुशी दे पा रहे हो, कुछ पैसा दे पा रहे हो, हम कह रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को कुछ नहीं। उनकी जरूरत पूरी आप जब तक कर पा रहे हो, तब तक आप अच्छे हो, तब तक आपकी पहुंच है, तब तक आपको पूछने वाला है। जैसे रिटायर हो जा रहे हो, कुछ नहीं है, पैसा है, अच्छा पेंशन मिल रहा है तो लगेगा, पर जब तक ये जान के रखे, ये जानना मानना जरूरी है। हम मानते नहीं है, वो भ्रम में रहते, इसी को माया कहते हैं। माया कुछ कहीं नहीं है, माया भीतर में ही है, और वो सब कुछ फैला हुआ है, हमारे मानने के ऊपर है, फिर भी जाता नहीं। ठाकुर बार बार इसलिए भक्त रामकृष्ण भावधारा में जुड़े हुए भक्तों को वचनामृत बार बार पढ़ना चाहिए। तब ये जो है ना, नजरिया बदलना जरूरी है। नजरिया बदलता नहीं, अहम बार के खड़े रह जाता है, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। इसीलिए जो भी है अपने इष्ट को, अपने लक्ष्य में अडिग रहे, और ये आसपास जो आने जाने वाले, इस पर उदासीन रहना जरूरी है। व्यवहार करते हुए आगे बढ़ जाओ। जैसे संसार में संसारी, अति संसारी जो होते हैं, वो अपने मतलब से मतलब है। इसीलिए नेता लोग आके वोट के पहले, इलेक्शन के पहले बस पैर छू के प्रणाम करके के जैसे हो गया, आपको पहचानते ही नहीं। अब मिलने जाओगे, बोले अरे क्या ऐसे बिना जज, क्योंकि काम निकल गया। संसार में हम सबका भी यही हाल है। काम जब तक काम के लायक है तो संसार में, इसीलिए योग्यता आपके पास है, आप योग्य हो तो आपको पूछेंगे, आपके पास जाएंगे। जैसी आप योग्यता रहते हुए भी एक समय जाके उस चीज को, जो आपको लगेगा, कोई आगे वालों को लगेगा ये कोई काम का नहीं है, तो आपको देखेगा भी नहीं, आगे बढ़ जाएगा। ये संसार के सत्य है। तो इसीलिए ये सब कहने का, सत्प्रसंग सच्चर्चा का बहुत जरूरी है। हम किसी भी एज में क्यों ना हो, ये संसार जब तक जो चीज मिला नहीं, उसको पाने के लिए कितना छटपटाहट है। अब देखे होंगे, हम लोगों के लिए एक बात होता है, अब जंगल में देखे हो, सूर पकड़ता है, कुछ पकड़ता है ना, खांचा बना लेता है,
शेर वेर पकड़ने, उसके एक भीतर एक बकरी बांध के रख देता है, बस जैसे ही घुसे फंस गया है। और खाते खाते बड़ा मजा आ रहा है, बाद में देखा अरे तो पकड़ लिया मैं। हम लोगों का हाल भी वही है, सबके लिए बोल रहा हूँ। बड़े परिवार ये बोले बाबा जी क्या बोल रहा है, पर एकदम विचार करके देखे तो यही है। जब तक हमें जो चीज़ मिला नहीं, शेर को जब मिलता है नहीं, वो खाने का चीज़ बड़ा स्वादिष्ट है, बकरियां अंदर में बचा हुआ है, उसको कुछ दिखता नहीं, उसको विवेक विचार नष्ट हो जाता है कि वो उसके अंदर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। ऐसे कई बार देखा होगा दूसरे को फंसते हुए, पर वो अंदर लग रहा है अरे बकरी बड़ा मजा आएगा उसको खाने का, बस खींचे चले गए, बस फंस गया, बस अभी घूमते रहो फंसते हुए, पकड़ में आए। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए विवेक चूड़ामणि में कई बार इसका जिक्र करते हैं हम। आज बहुत समय हो गया कि वो एक श्लोक है विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि शब्दादि पंचभिरेव पंच पंचत्तमापः सगुनेन बंधा कुरंग मातंग पतंग हीन कतंग मीन भृंगा नर पंचभिरिंचित किम। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है। इसमें एक एक में फांस के एक एक जीव नष्ट हो जाता है। कुरंग मातंग इस पर डिटेल नहीं जा रहा है, समय कम है, पर मनुष्य के भीतर वो 5 इंद्रिया प्रबल है। तो हम लोगों का हालत क्या है आप समझ जाओ। इसलिए बहुत साधना, और पर मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो अपने आप को डेवलप कर सकते, बाकी कोई भोग जो नहीं है हर चीज। इसीलिए वो जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको विवेक विचार से, बुद्धि से अपने लक्ष्य को स्थिर रखते हुए इस पर आगे चलते जाए, तभी जीवन के पूर्णता है। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।